Hello, welcome back. As you know, we have started an advanced training module. In that, we have seen the IQOQPQ requirement as per the regulatory requirement. We have already concluded part 1 and part 2. Part 1, which covers the basic requirement, and part 2, we have specifically seen for the water validation system. तो हमने देखा कि IQOQPQ में ये अपना थर्ड सेशन रहेगा। फर्स्ट सेशन में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, IQOQPQ डिजाइन एंड प्रोटोकॉल प्रिपरेशन, की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अदर देन दैट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे यूएसएफडी है या फिर एफडी प्रोसेस वैलिडेशन गाइडेंस है 2011 के बारे में। फिर एनेक्सर 15 क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन के बारे में हमने समझा। तो अदर देन दैट डब्ल्यूएचओ का सीरीज 937 एनेक्सर 4। तो ये वेरियस गाइडेंस, इसके अलावा फिर आईसीएच का जो अप्रोच है, Q9 रिस्क बेस्ड अप्रोच, उसके बारे में हमने समझा। तो दिस इज ऑल अबाउट जो क्वालिफिकेशन कैलिब्रेशंस रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हमने समझा। स्काडा सिस्टम्स जो मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट के लिए कनेक्टेड है, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे वाटर वैलिडेशन के बारे में सीजनल वेरिएशन मेजर कंसर्न रहता है, इनपुट वाटर में वेरिएशन जो आते हैं। तो रियल वर्ल्ड सिनारियोज हमने चेक किए। तो ये इस कंटिन्यूएशन में हम जैसे इंजेक्टेबल के बारे में हम समझेंगे। इसमें फिलिंग लाइन एंड आइसोलेटर्स के बारे में हम इसके क्वालिफिकेशन में थर्ड पार्ट जो अपना है इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे IQOQPQ इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जिसमें IQ में क्या है कि इट विल इंश्योर दैट द फिलिंग लाइन एंड आइसोलेटर्स आर इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू द डिजाइन स्पेसिफिकेशन जो मैन्युफैक्चरर ने रेकमेंड किया हुआ है टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इसके हिसाब से उसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है। तो की एरियाज ऑफ IQ जो है फिलिंग लाइन एंड आइसोलेटर में इक्विपमेंट वेरिफिकेशंस, जिसमें कि इक्विपमेंट कंफर्म दैट ऑल कंपोनेंट ऑफ फिलिंग लाइंस जैसे कन्वेयर बेल्ट है, फिलिंग नोजल्स है, सेंसर्स है, आइसोलेटर्स है। तो ये जो ग्लो पार्ट्स है, फिल्ट्रेशन सिस्टम, ट्रांसफर पोर्ट्स है, तो ये वेरिफिकेशन उसका इक्विपमेंट का जो पार्ट्स है उसका होना है। डॉक्यूमेंट रिव्यू में वैलिडेशन, जैसे इंस्टॉलेशन मैनुअल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो अपना इक्विपमेंट के साथ में आते हैं, तो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स जो कि मैन्युफैक्चरर हैज कंडक्टेड when they are releasing the equipment for the uh, dispatch for the commercial use, तो वो डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आता है यूटिलिटी वेरिफिकेशंस, जिसमें यूटिलिटीज में कंप्रेस्ड एयर है, पावर सप्लाई है, नाइट्रोजन वाटर है, नाइट्रोजन है, वाटर है, अलग अलग जो यूटिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन द इक्विपमेंट टाइप एंड उसमें यूज होता है। तो ये इंश्योर करना है कि कनेक्शंस टू ऑल दीज यूटिलिटीज आर करेक्टली इंस्टॉल्ड एंड आर फंक्शनल एज पर द रिक्वायरमेंट। तो नेक्स्ट है IQ टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर फिलिंग लाइन एंड आइसोलेटर। इसमें टेस्ट में इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन वेरिफिकेशन फॉर फिलिंग लाइन एंड आइसोलेटर। ऑब्जेक्टिव इसमें ऐसा है कि टू कंफर्म दैट फिलिंग लाइन एंड आइसोलेटर हैव बीन इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड डिजाइन, जो कि मैन्युफैक्चरर ने अपने डायग्राम में और उसका जो इंस्टॉलेशन गाइडेंस है उसमें दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये कंफर्म करना है कि ये दो पार्ट्स है मेजर, फिलिंग लाइन एंड आइसोलेटर्स आर इंस्टॉल्ड।
इसके अलावा फिर फिलिंग लाइन कंपोनेंट में जैसे कि नोजल्स है, पंप्स है, कन्वेयर है, ये मैचेस एज पर दी इंजीनियरिंग डायग्राम जो इंस्ट्रूमेंट के साथ इक्विपमेंट के साथ में आया है उसको हमको वेरीफाई दैट चेक दैट फिलिंग components matches the approved engineering diagram. Verifying that isolator has been correctly with all blow parts, HEPA filter है, pressure differentials as per the design, ये सारी चीजें जो है उसके चेक किए जाते हैं. Utilities like power, compressed air and sterile gases connections are properly connected and functional. Check that filling line, component, nozzle, pumps approved the as per the approved drawing के हिसाब से है. Ensure that power, compressed air, sterile gases connections are properly connected and functional. Review documentation for equipment calibration and validation for critical sensor. According acceptance criteria, all components must be installed as per the installation design and as per the manufacturer instructions. ये होना उसके जरूरी है. नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशंस. Ensure that filling line and isolator operate correctly within the defined range. जैसे कि ऑपरेशनल रेंज हर एक इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, तो फिलिंग लाइन के लिए भी कुछ प्री डिफाइंड ऑपरेशनल रेंजेस होते हैं. तो इट ऑपरेट्स एज पर द एक्सपेक्टेशन एंड मीट द ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन एंड सिमुलेटेड अंडर कंडीशंस. तो इसमें की एरियाज ऑफ ओक्यू के फिलिंग लाइन फंक्शनल टेस्टिंग में वेरीफाई दैट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फिलिंग लाइन जैसे कि फिलिंग हेड है, पंप है, सेंसर है एंड आइसोलेटर, प्रेशर कंट्रोलर्स है, एयर फ्लो सिस्टम्स ऑपरेट्स विद इन देयर स्पेसिफिक पैरामीटर्स. इसके अलावा एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, तो आइसोलेटर एनवायरनमेंट कंडीशन इंक्लूडिंग एयर प्रेशर है, डिफरेंशियल पार्टिकल काउंट जो एरिया का होना चाहिए. इसके अलावा माइक्रोवेल लोड है, अदर देन दैट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. इसके अलावा अलार्म एंड इंटरलॉकिंग सिस्टम्स है. Both filling line and isolator pressure fill interlock the correctly as and when there is a security error. Decontamination and sterility testing. इसके अलावा ये स्टरलाइजेशन एंड डिकंटामिनेशन जो प्रोसीजर साइकिल्स है, तो जैसे वेपोराइजिंग विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड साइकिल, उसके बाद उसका काउंट लेना और चेक करना कि उसकी कंडीशंस जो है वो अप्रोप्रिएटली मेंटेन रहते हैं. Functional and environment testing for filling line and isolator. जैसे कि verify operational functionality and environmental control of the filling line and isolators. इसमें टेस्ट रन किया जाता है. Verify operational filling line, sensor, conveyor and rejection systems. Test the isolators environment control by measuring air pressure, airflow, particle counts in operational mode. तो ये दो जो मेजर पार्ट है उसका जो टेस्टिंग जो लिस्ट आउट किया था उसके हिसाब से होना है. जैसे अलार्म विथ इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, डोर ओपन करके क्लोज करके उसको चेक करना है. इसके अलावा प्रेशर ड्रॉप जो आइसोलेटर में आपको ऑब्जर्व होगा, तो वो वेरीफाई द रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द अलार्म. जैसे डिकंटामिनेशन साइकिल फॉर आइसोलेटर एंड टेस्ट स्टेरिलिटी पोस्ट साइकिल विद बायोलॉजिकल इंडिकेटर. इसमें हमको कुछ बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो डिफाइन किए हैं उसके लिए हमको यूज करना है. ऑल कंप्यूटर्स फिलिंग लाइन एंड आइसोलेटर मस्ट ऑपरेट विद इन द स्पेसिफाइड रेंज, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें ये अप्रोप्रिएटली हो. तो ये क्लीन रूम स्टैंडर्ड जो है ISO क्लास 5
वो कंडीशंस जो है मस्ट ट्रिगर अलार्म व्हेन टर्लिटिस्ट मस्ट नो माइक्रोबल ग्रोथ। तो ये जो अलार्म सिस्टम है, जो टर्लिट टेस्टिंग हम कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ कुकी, उसमें कोई ये नहीं ऑब्जर्व होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप अपना जो जैसे IQ OQ कंप्लीट हो गया तो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। इसमें PQ वेरिफिकेशन में क्या है कि फिलिंग लाइन कंसिस्टेंटली परफॉर्म द अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन कंडीशंस। जैसे OQ में हम चेक करते हैं कि उसका रेंज के हिसाब से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर हम जब प्रोडक्शन लाइन पे प्रोडक्ट बनाना चालू करते हैं तो उसके वक्त ये isolator and filling line are performing as per the production conditions. Key areas of PQ for filling line and isolator: extended operational testing, run the filling line and isolators under the production conditions. 3 to 5 batches will be sufficient to demonstrate the consistent performance. फिर उसका डेटा कलेक्शंस वगैरह किया जाता है। स्टेरिलिटी assurance, conduct media feeds, aseptic process simulation to confirm the sterility. Ensure no contamination is entered during the filling and isolation operation, isolator operators operation जो काम कर रहे हैं उसके कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, इसलिए मीडिया फिलिंग जो है किया जाता है to confirm that process is conducted as per sterility process. Microbiological monitoring, continuous monitoring of the environment inside the isolator for the viable particles and regular testing of filling for sample testing. तो ये दो टेस्ट जैसे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में आती है, माइक्रोबियल काउंट है, पार्टिकल काउंट है, या फिर स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो प्रोडक्ट का किया जाता है। परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी assess that uh, reproducibility of critical parameters such as fill volume, accuracy, pressure controls, the isolated airflow pattern या फिर रेट चेक करने की जरूरत है। PQ टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर फिलिंग लाइन, जो आइसोलेटर में जैसे लाइन है, आइसोलेटर प्रोडक्शन कंडीशंस है, confirm consistent reliable operation of the filling line and isolated during the routine production. तो जिसमें परफॉर्म मीडिया फिल करेंगे, रन करेंगे उसको, और उसके वायल्स जो है इंक्यूबेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा फील वॉल्यूम जो है टारगेट जो हमने डिसाइड किया है वॉल्यूम होना चाहिए, उसके अगेंस्ट थ्रू आउट जो बैच फिलिंग होता है तो उसको जो कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग कंडक्ट किया जाता है, फील्ड कंटेनर्स एंड मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट कंडीशंस, जैसे कि इनसाइड द आइसोलेटर वायबल काउंट है, कलेक्ट माइक्रोबियल डाटा ड्यूरिंग एंड प्रोडक्शन टू वेरीफाई द स्टेरिलिटी। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है, ऑल प्रोडक्शन बैचेस मस्ट बीट द एक्यूरेसी requirement and no microbial contaminants should be present in the field units or inside the isolator. Environment control must be maintained as per ISO class 5. सीजनल वेरिएशंस के बारे में हम देखते हैं कि वेरिएशन जो है, टेस्टिंग इज इसेंशियल टू अकाउंट फॉर पोटेंशियल चेंज इन द एनवायरमेंट कंडीशंस, जैसे कि फैक्टर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी दैट कुड अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द फिलिंग लाइन एंड आइसोलेटर। जैसे कि सीजनल वेरिएशन में की कंसिडरेशन जो हम देखते हैं, impact on isolator performance, change in external temperature and humidity, pressure difference, airflow, environment control inside the isolators. The fill line components है, variations in temperature or humidity can affect the product viscosity. सेमी सॉलिड है या फिर इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स है तो वो केसेस में ये viscosity plays a very important role for the filling line. Seasonal variation testing script, seasonal variation testing for the filling line and isolators, जैसे कि
assess the impact of seasonal variation फिलिंग लाइन में। जैसे रेनी सीजन्स में एनवायरमेंट ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, विंटर और समर में ह्यूमिडिटी का वेरिएशन रहता है, टेम्परेचर समर में ज़्यादा होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया जैसे हायर टेम्परेचर पे भी एक्टिवली मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो केसेस में सीजनल वेरिएशन इज कंसिडर। कलेक्ट एनवायरमेंट डेटा, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, इसके अलावा बैक्टीरियल काउंट, जो प्लेट एक्सपोजर है, ये एयर सैम्पलिंग से किया जाता है। फिलिंग लाइन का एक्यूरेसी चेक किया जाए। At the end, after filling, the sterility testing is also an important part. Analyze the results and collect the data. So there should not be any significant deviation. uh, Controls occurs due to the seasonal changes are in place. इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में कंटिन्यूएशन में हम पीक्यू में देखेंगे केमिकल एंड मैक्रोबियल टेस्टिंग। वेरीफाई द केमिकल रेसिड्यूज, जैसे क्लीनिंग एजेंट है, ESP from the decontamination cycles are removed before production. Microbial testing में isolator environment viable and total viable count endotoxins as per the requirement. इस प्रोडक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे स्टेराइल है, endotoxin is the requirement. Filled product samples, chemical and microbial testing and script. अभी जैसे कि केमिकल एंड माइक्रोबियल टेस्टिंग में इंश्योर दैट रिमूवल ऑफ केमिकल्स फ्रॉम after cleaning decontamination cycle, collect surface and environment sample from the isolator of the filling line, perform chemical as an example to detect the residues from the cleaning agent, uh, the equipment, conduct microbial testing TVC and toxin for viable product and viable particles and productability. Acceptance criteria, chemical residue level must be below the detection limit and microbial count should be within acceptance limit. This is what requirement. TVC should be less than 10 CFU per plate. Trend review and acceptance criteria, data collection and monitoring key parameters during IQOQPQ and routine analysis operations. Fill value में environment condition है, microbial count है. Regularly review trend of critical data. Example, fill volume, microbial load. Maintaining fill accuracy, pressure differences and microbial control within the predetermined limits. जैसे कि हमने देखा ट्रेंड रिव्यू स्क्रिप्ट, रिव्यू all the activities performed and collect data from the routine production, fill volume, environment conditions, testing, analyze the trend for consistency, and if any corrective preventive actions are required, those will be identified and implemented. No significant ways performance, trend, and all results meet the criteria. Example, the fill volume contaminations are within the acceptance criteria. So in this way, we almost concluded for the qualification of the isolator and filling line qualifications. So far, we have completed the IQOQPQ part for the equipment qualification. In the beginning, we have seen basic concept and regulatory requirement. In second part, we have seen that PWC जो water purified water system है, उसके बारे में हमने समझा। ये लास्ट जो अभी का जो सेशन है अपना ये IQOQPQ में, तो हमने देखा कि इंजेक्टेबल्स में जो फिलिंग लाइन एंड आइसोलेटर का यूज होता है to work efficiently with respect to the contamination from the human intervention and increase the efficiency, avoid the repetitive work. जो ना बेसिक उसमें मोटिव है, understanding these things will help you as a professional
to how to conduct the qualification of the any new equipment and existing equipment, along with regulatory compliance requirement of IQOQPQ for the software requirement, user levels, data collection, data backup related. These are the activities which are required to be important. So hope you understand. आप मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं. आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं. अगले सेशन में next new subject we will cover for the better understanding of pharma regulatory and compliance requirement. Okay, so thank you.